तो अब हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41। तो एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है 2 सालों की, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले एक्ट एंड लाइबिलिटीज़ के अंडर शेयर होल्डर फंड हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल, जो 2 लाख ओपनिंग थी, 2 लाख की क्लोजिंग है, कुछ चेंज नहीं हुआ तो कुछ नहीं करेंगे हम। उसकी रिजर्व एंड सरप्लस 80,000 से 155 हो गया, तो इसका मतलब इंक्रीज़ हुए हैं रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे क्योंकि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मशीनरी सेल परचेज़ के बारे में बताया हुआ है, दूसरा डेप्रिसिएशन बताया गया है मशीनरी पर, और तीसरा इंटरिम डिविडेंड। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ऊपर हमारे पॉइंटों से संबंधित हो, तो पहले हम वहीं चलते हैं। देखिए 80,000 से 155 हो गया रिजर्व एंड सरप्लस, इसका मतलब इंक्रीज हुआ ना। और रिजर्व एंड सरप्लस तो वैसे उन्होंने नोट में भी कुछ नहीं बताया, तो इस सारे को ही प्रॉफिट मान लेते हैं हम, जो भी चेंज हुआ। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 155 माइनस 80, ठीक है। तो 155,000 माइनस 80,000, तो ये कितना हो गया? 80 और 40, 8, 4, 12, 1,25,000 रुपये हो गए ये। इसके अंदर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गई, प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, जो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का, तो वो हम जोड़ते रहेंगे। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज़ में 145 से 128 करंट लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है 45 से 28, तो कहने का मतलब है 17,000 रुपये डिक्रीज़ हो गई। तो करंट लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब पेमेंट की होगी तो माइनस होगी। 17,000 रुपये हम माइनस कर देंगे करंट लाइबिलिटी वाले सेक्शन, ठीक है। कौन सी लाइबिलिटी थी वो? ट्रेड पेबल्स डिक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न की 1 नंबर डिटेल दी हुई है। फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट की भी डिटेल है, इंटेंजिबल एसेट की भी डिटेल है, वहीं देखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट 4 नंबर डिटेल है। इन्वेंट्री 180 से 215 हो गई, इंक्रीज़ हुई है तो परचेज़ किया होगा, ठीक है। इंक्रीज़ की है तो परचेज़ किया होगा फिक्स एसेट, तो इसका मतलब माइनस करेंगे, तो ये हम माइनस कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल 35,000 रुपये। ट्रेड रिसीवेबल 35,000 रुपये। ये तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं 35,000, ये भी माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ये इन्वेंट्री थी ऊपर वाला, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल तो अब हैं 10,000 रुपये डिक्रीज़ हुए हैं। जब डिक्रीज़ होते हैं करंट एसेट, ठीक है, प्लस होते हैं क्योंकि सेल मानी जाती है, तो ट्रेड रिसीवेबल की बजाय मैं इसको लिख देता हूँ इन्वेंट्री, ठीक है। ये थी हमारी इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल हुए हैं डिक्रीज़ 10,000 रुपये, तो ये ऐड होंगे। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस है, ये लास्ट में हम लिखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट की डिटेल देखते हुए उसके बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है। करंट एसेट उसकी 5 नंबर डिटेल है, तो इसको भी 5 नंबर डिटेल में देखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं, हम डिटेल्स देखते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन पिछले साल 35,000 था, अब हो गया 45,000।
नीचे और कुछ नहीं बताया गया टैक्सेशन के बारे में, तो इसके लिए अब अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पिछले साल का प्रोविज़न था वो मान लेंगे इस साल की पेमेंट, और इस साल का प्रोविज़न जस्ट ट्रांसफ़र है। तो ये 45,000 रुपये तो ऐड हो जाएगा जो इस साल ट्रांसफ़र किया, कहाँ, प्रॉफिट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए वर्किंग नोट सेक्शन में, और 35,000 रुपये दिखा देंगे हम पेमेंट। तो 45,000 रुपये तो हम लिख ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स जहाँ पर, और 35,000 की हम पेमेंट दिखाएंगे, जो हम लास्ट स्टेप होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, इसका सिर्फ लास्ट स्टेप, ठीक है, 35,000 इसकी पेमेंट दिखानी है हमें। ये हमारा पॉइंट हो गया है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट बना लेंगे क्योंकि मशीनरी की सेल परचेज हुई है। ये तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है मशीनरी से रिलेटेड। 1.5 लाख से मशीनरी होगी 2 लाख की। अब ये देखो कि ये मशीनरी के में से ना अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से माइनस करके नहीं दिखाया, और ना ही अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर बैलेंस शीट में कहीं अलग से दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मशीनरी अकाउंट है इस क्वेश्चन में, वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे बनाया हुआ है, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। कहने का मतलब कि ये जो पहले हम अलग से एक अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे ना इस क्वेश्चन में, वो नहीं बनेगा, इसके एसेट के अंदर ही बनने वाला है ये अकाउंट। और ये जो जहाँ हम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते थे, जहाँ डायरेक्टली हम बाय डेप्रिसिएशन लिख देंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वो नहीं होगा, वो डायरेक्टली मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से वो उठाया हुआ डेप्रिसिएशन होगा, जितना भी होगा वो यहीं पे लग जाएगा सीधा ही, और ये हर साल अपने आप माइनस होता रहेगा, क्योंकि एसेट के अंदर ही लिख रहे हैं हम। एसेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट में लिखने का मतलब ही ये है कि ये एसेट अपने आप ही इसने कम कर दिया, एसेट में से माइनस हो गया। क्लियर? तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं बनेगा, तो इसको मैं बना देता हूँ। मशीनरी 1.5 लाख और 2 लाख है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस 150, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एडिशनल हमें मशीनरी से रिलेटेड, क्या है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, मशीन बेची है 10,000 रुपये ड्यूरिंग द ईयर, और इस मशीनरी पे अब तक 26,000 रुपये डेप्रिसिएशन अकमुलेट हो चुका है, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इस साल 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। तो इस साल लगा ना, तो अब अकमुलेटेड अगर खाता होता फिर तो उस 20,000 को हम जहाँ लिखते, अब वो अकमुलेटेड तो है ही नहीं, अब हम डायरेक्टली यहीं पे लिखने वाले हैं उस 20,000 को, ठीक। तो वो 20,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑन ऑल मशीनरीज, चाहे वो बेची है चाहे नहीं बेची, सबका यहीं पे आ गया। अच्छा, जो बेची है उसका क्या है, 10,000 में बेची है, शुरू में वो 50,000 की थी, उस पे 26,000 अब तक का डेप्रिसिएशन जितना भी है वो माइनस हो चुका है, ठीक है। अब इस डेप्रिसिएशन में ना कहीं कंफ्यूज हो जाना कि ये -26 अलग से अकमुलेटेड लिखा हुआ है, तो कहीं खाते आप सिर्फ इसके बेस पे और अलग से अकमुलेटेड बनाने लग जाओ, ठीक है। 50,000 की वो मशीनरी थी जो उसकी कॉस्ट थी, माइनस डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अब तक लग चुका था 26,000। तो कहने का मतलब आज की डेट में वो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी उसकी, 24,000, और सोल्ड की है 10,000 में, तो 14,000 रुपये का क्या है लॉस। इस 14,000 रुपये के लॉस की एंट्री कर देंगे, 10,000 रुपये की सेल की एंट्री कर देंगे, लॉस आ जाएगा हमारा अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जहाँ पर, और सेल कितने में की है, 10,000 रुपये, ठीक। अब ये जो डेप्रिसिएशन इस मशीन पे, सेल की हुई मशीन पे जितना भी डेप्रिसिएशन है ना,
वो इस 20,000 के अंदर शामिल है, वो ऑलरेडी शामिल है। क्लियर? और प्रॉफिट है ही नहीं। अब हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, तो बैलेंस फिगर से हमें पता चल जाएगा जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन होगी। और ये कितना हो गया, 2,14,10 24 और 20 44, 2,44,000 रुपया। और दूसरे साइड है 1,50,000, तो डिफरेंस है 94,000। ये बैलेंस फिगर से हमें पता चल गया कि ये परचेज है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, इस 20,000 की एंट्री होगी एक, तो जो डेप्रिसिएशन है, नॉन कैश खर्चा है, ऐड करेंगे। एक जी 14,000 रुपये की एंट्री होगी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी ऐड करेंगे। मुझे पहले तो दो करते हैं, ठीक है, 20,000 और 14,000 रुपये, तो ये आ गया 20,000 एंड 14,000। 20,000 तो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन, और 14,000 है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्लियर? उसके बाद हाँ, ये जो 10,000 रुपये है और 94,500 गलती से लिख दिया, ये पूरा 94,000 है। 10,000 और 94,000, 94,000 तो आउटफ्लो है, पैसा गया है, पेमेंट करेंगे खरीदेंगे तो, और 10,000 रुपये आया है। और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, एसेट खरीदा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिख देंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि जो भी मशीनरी है 10,000 रुपये, एंड परचेज ऑफ मशीन 94,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, मशीन का कर दिया गुडविल, 40,000 से 33,000 रह गई, तो कहने का मतलब 7,000 रुपये क्या है, गुडविल राइट ऑफ की है, जो एक नॉन कैश खर्चा है। तो जहाँ मैं लिख देता हूँ गुडविल राइट ऑफ 7,000। क्लियर? उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी 12,000 से ये 15,000 हो गई है, लेकिन ये मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे। अब ओपनिंग है 12,000 रुपये, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी का है, और क्लोजिंग है 15,000 मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। और इसके अलावा कैश एंड बैंक बैलेंस भी लिख देता हूँ मैं, 10,000 और 8,000 रुपये। जी हो गया 23 ओपनिंग बैलेंस, 22 क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये मैं ओपनिंग जोड़ दूंगा, क्लोजिंग के बराबर आएगा जी। पहले बाकी क्वेश्चन करें, फिर देखेंगे इसको। अदर करंट एसेट 5 नंबर नोट में दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 से 5,000 हो गए हैं, तो ये करंट एसेट है। करंट एसेट डिक्रीज हुए, ठीक है, करंट एसेट जो है वो डिक्रीज हुए हैं, तो हम प्लस करते हैं, तो जो 5,000 रुपये प्लस कर देंगे हम। डिक्रीज हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आएगा, इंटरिम डिविडेंड का है पॉइंट, 10% इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को दिया है, और इक्विटी शेयर कैपिटल देख लो कितनी है। शेयर कैपिटल कुछ नहीं पता ही कौन सी है, तो इसको इक्विटी मान लेंगे।
और 2 लाख पे गुना 10%, यानी कि 20,000 रुपया क्या है, ये इंटरिम डिविडेंड है। क्लियर? तो 20,000 रुपया कहाँ आएगा, 2 जगह आएगा, एक तो इस जगह लिखेंगे हम, क्लियर, और दूसरा हम लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में एज पेमेंट, इंटरिम डिविडेंड। ये करंट ईयर वाला है, ठीक है, गलती से प्रीवियस ईयर का ना लिख देना, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लिखते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ख्याल पूरा ही हो गया है हमारा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड पॉइंट लिख दिया, बाकी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखना बाकी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और बाकी क्वेश्चन पूरा है हमारा। तो अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं हम। तो ये कितना हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 0,0,0, 5.10, 1 हासिल, 4 2 6 2 8 और 9, 190, ठीक। हम बुक से देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। जी 140 कैसे लिख दिया, 40 प्रोविजन फॉर टैक्स, अच्छा टैक्स लिखना 40 एंड 20, 125, एक मिनट, ये 75 है, 140 आ रहा है, 75 45 20, सॉरी ये माइनस में गलती कर दी, तो ये आएगा 75 आ रहा है सिर्फ हमारा ये, 75,000 है, 75 में ये जोड़ा तो ये 140 आ जाएगा, ठीक। 75 ये हो गया, 75 ये हो गया, 140, हाँ, तो ये आ जाएगा 1,40,000 से क्वेश्चन शुरू है। ये कर दिया बीच में ऐड, स्ट्रक्चर 11 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 7 1 8, 181, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसमें 15,000 ये जोड़ दिया, तो 5 1 6, 8 और 1 9, 1,96,000, और इसमें से ये चीज़ माइनस कर दी, 17,000 और 35,000, 1,96,000 माइनस 17 माइनस 35, 144, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 144, उसमें से जो 35,000 और गया तो 1,09,000 रुपया ये आ जाएगा। ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये 1,09,000। उसके बाद सेल ऑफ मशीन से 10,000 रुपये आया, ये परचेज वाला माइनस में होता है, तो कहने का मतलब ये 84,000 क्या है, कैश यूज्ड हो गया, माइनस में है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 84 माइनस। और थर्ड, इंटरिम डिविडेंड भी पे किया है, ये माइनस है, तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 20,000 माइनस में। तो नेट कैश कितना आया, 1,09,000 तो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, और माइनस 84 यूज हो गया इन्वेस्टिंग में, 20 हो गया में, तो ये 5,000 बचा सिर्फ,
इस साल का कैश इनफ्लो हुआ 5000 और ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग है 22, ये 23 नहीं आ रहा, थोड़ी सी गलती है हमारी कहीं पर, चलो वो देख लेते हैं। ओपनिंग इसके अंदर 22 जोड़ा, ये हमारा 27 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए 23, ये फ़र्क है 4000 रुपये का, वो मैं देख लेता हूँ एक बार, सॉरी। जो गलती ना जहाँ हो गई है हमसे, ये ओपनिंग बैलेंस 8000 था, ओपनिंग मैंने 10000 लिख दिया और क्लोजिंग बल्कि 10 था, क्लोजिंग को 8 लिख दिया, ठीक है। ये 8 और 10 कैश एंड बैंक बैलेंस, बस इसको ठीक कर देते हैं। ये 8000 है या 10000 है, ये 25, ओपनिंग बैलेंस 20 हो गया और ये अब हमारा मैच कर जाएगा आंसर। ओपनिंग बैलेंस 25 है, सॉरी 20 है और क्लोजिंग 25 के बराबर आ गया हमारा, क्वेश्चन हमारा मैच हो गया है आंसर। बस यही है कि आपने रट्टाफिकेशन नहीं करनी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, सब कुछ समझ के करना है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। मज़ेदार चैप्टर है, करते रहिए। थैंक यू।